अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लाइव विद स्टाइल। आज हम फर्शी शलवार की कटिंग करना सीखेंगे। फैब्रिक को हमने आयरन करके 4 तहों में फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है वो सीधा हो जाए। 6 इंच हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग के लिए चाहिए। बेल्ट हमें टोटल 6 इंच चाहिए और जी 2 इंच हमें ऊपर लास्टिक की फ़ोल्डिंग के लिए चाहिए। 8 इंच टोटल हमने इस तरह से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 इंच का हम एक और निशान लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक सीधा करने के लिए हमने कटिंग किया है। 2 इंच का निशान लगाएंगे जो हमने इलास्टिक के लिए लगाना था। इसको लाइन ड्रॉ करके हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब बेल्ट हमारे पास आ गई है। बेल्ट की चौड़ाई हमने अपनी शर्ट के हिप साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर शर्ट की हिप साइज़ की मेजरमेंट 26 है तो हमने उसको डबल कर लेना है इंची टेप को, तो हमारे पास 13 इंच आ जाएगी। अब 13 इंच पर हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। आपका जो शर्ट का हिप साइज़ हो उसको आपने हाफ़ करके उसकी कटिंग करनी है इस तरह से। यहाँ पर 13 इंच पर मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब पांचे वाली साइड की हमने कटिंग करनी है। 6 इंच जो हमारी बेल्ट का मार्जिन है उसको निकालते हुए हम इसकी बाकी मेजरमेंट करेंगे। 39 हमारे ट्राउज़र की लेंथ है तो शलवार हमने 1 इंच लंबी रखनी है। 40 इंच हमें चाहिए। 40 इंच पर लेंथ में हम एक निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने जो बेल्ट का मेजरमेंट है वो निकाल ली है। 40 इंच पर हमने एक निशान लगाया और स्टिचिंग मार्जिन 1 इंच देते हुए एक और हमने निशान लगा लेना है। अब आसन की कटिंग की बारी आती है। आसन हमने 10 इंच पर रखना है। 10 इंच पर आसन का निशान लगाना है। पांचे की यहाँ पर हमने 10 इंच का मार्जिन पांचे का रखना है और इस तरह से स्केल की मदद से हमने इसको शलवार की शेप दे लेनी है और कटिंग कर लेनी है। पांचे वाली साइड से भी हम इसको कट कर लेंगे। अब जो फैब्रिक हमारे पास बचा है इसको हमने फेर में डालना है। चुनट के लिहाज से यहाँ पर मेरे पास 7 इंच है। आपके पास जितना फैब्रिक बचे आपने इसको यहाँ पर इस तरह से डाल लेना है। मैंने सारे जोड़ डाल के ताकि इसकी चुनट बन सके इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर में एक पलटा डालना है। 1.5 इंच पर हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है, ऊपर की जानिब अंदर की जानिब इस तरह से पकड़ के सिंपली आपने ऊपर यहाँ पर स्टिच लगा के इसको यहाँ पर फिक्स कर लेना है। दोबारा मेजर कर रही हूँ। 1.5 इंच पर आपने फैब्रिक को उठाना है। ये डबल फैब्रिक है, इसको 1.5 इंच पर उठा के इस तरह से आसन वाली साइड पर हमने इस तरह से पलटा देकर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर निशान लगाएंगे हम और आराम से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। दोनों साइडों पर जब आपने ये चुनट डालनी है, ये पलटे वाली चुनट, तो ख्याल रखना है कि ये दोनों चुनट आमने सामने हो, मतलब राइट और लेफ़्ट साइड की आमने सामने हो। ऐसा ना हो कि एक चुनट लेफ़्ट साइड पे जा रही है तो दूसरी चुनट राइट साइड पे जा रही है। अब उसके बाद हमने जो बाकी चुनट है वो डालने हैं। वो चुनट किस तरह से डालने हैं, जो हमारे पास बेल्ट है पहले हमने बेल्ट के ऊपर स्टाइल लगाना स्टार्ट करनी है और साथ साथ चुनट डालने हैं। शुरू में ही हमने चुनट नहीं डालने हैं आसन में, ताकि हम अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम है इसलिए मैं चुनट वहाँ से डालूँगी जहाँ से झोल आना शुरू हुई है। पहला पलटा जो था वहाँ से हमने पिन अप कर लिया है इसको। अब जो बाकी फैब्रिक बचता है इसको हम उस हिसाब से चुनट डाल लेंगे जितना हमारे पास फैब्रिक होगा। सारे चुनट एडजस्ट करके इस तरह से आपने फैब्रिक को पिन अप कर लेना है और एक पाँव के निशान पर हमने इस तरह से सिलाई लगा के इन चुनट को फिक्स कर लेना है। इन चुनट को फिक्स करने के बाद अब बैक साइड पर जो हमारा फैब्रिक आएगा उसको भी हमने इसी तरह से चुनट डालनी है। अब मशीन को यहीं पर रोककर बेल्ट की दूसरी साइड पर हमने जो है मार्जिन रखना है सिलाई का। ये देखें, यहाँ से लेकर जहाँ तक हमारा झोल शुरू नहीं हो जाता वहाँ तक हमने इसको सिंपल सिलाई रखनी है और यहाँ पर हमने इसको पिन अप कर दिया है। तकरीबन यहाँ से हमने इस तरह से चुनट शुरू कर लेनी है। यहाँ पर हमने पिन अप कर लिया है इस फैब्रिक को, पीछे की तरफ मार्जिन रखते हुए सिलाई का, और बाकी चुनट को भी इस तरह से हमने एडजस्ट करके जितना आपके पास फैब्रिक बचता हो हमने चुनट डाल लेनी है। बैक साइड पर आमतौर पर चुनट कम ही डलती है, फैब्रिक कम होता है क्योंकि पलटा हमारा जो है वो फ्रंट साइड की तरफ गया है तो उसी में काफ़ी फैब्रिक हमारा चला गया है और उसी से हमारी जो है फर्शी शलवार की असल फॉल बनेंगी। ये सारी सिलाई इस तरह से चुनट के साथ हमने कंप्लीट कर ली। दोनों पांचे हमने इस तरह से तैयार कर लेने हैं। अब जो चुनट डाली है हमने, ये देखें ये पलटा हमारा कितना अच्छा बना है। अब इसके ऊपर हमने जो है एक सिलाई लगानी है। नीचे जो सिलाई वाला फैब्रिक है उसको एक तरफ मोड़ेंगे। आयरन करने के बाद हमने ये सिलाई लगानी है। जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं काइंडली
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। इस तरह से ऊपर सिलाई लगा के हमने दोनों पांचे रेडी कर लिए। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर शलवार की फ्रंट और बैक साइड दोनों मैंने इकट्ठे पकड़े हुए हैं। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर जो लास्टिक है वो डालेंगे। लास्टिक में तकरीबन हमने आधे इंच के फैब्रिक का दबाव देना है। लास्टिक हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद 3.5 इंच का मैंने यहाँ पर चेपी लगाया है पांचे के लिए। नीचे हमने फैब्रिक रखा है फोल्डिंग के लिए। बिल्कुल चेपी के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो है पांचे की नीटनेस आए। पांचे के ऊपर आपने सिलाई लगाते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि आपका धागा नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद फैब्रिक को आयरन करके फ़ोल्ड कर लेना है और आपने सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए स्पीड वीडियो की बढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ बहुत आराम आराम से लगाई थी ताकि धागा भी ना टूटे और कोई फैब्रिक में भी झोल ना आए। सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 10 इंच के पांचे का मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। और अब देखिए हमारी शलवार की फ़ाइनल लुक। पांचा देखिए कितना खूबसूरत नीट बना है और पांचे की लुक भी बहुत प्यारी बनी है। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको टेबल के ऊपर रखकर प्रॉपर जो है वो दिखा सकूँ कि दोनों साइडों के पलटे देखिए कितने अच्छे एक जैसे आए हैं और दोनों फ्रंट साइड पर आए हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आए हैं। आपके भी ये वाले पलटे दोनों इस तरह से ही आने चाहिए तो प्रॉपर आपकी फर्शी शलवार की लुक आ जाएगी। यकीनन आपको फर्शी शलवार का ये आसान तरीन मेथड समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, नई स्टाइल, नई कटिंग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ढेर सा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।